नमस्कार, मैं कुलदीप बागड़ी फिर से आपके सामने राजस्थान की कहानी में हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के लोकगीतों, राजस्थान के लोक नृत्यों की, राजस्थान के संगीत में। सबसे पहले राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में हम पढ़ रहे थे और कल हमने कुछ लोक नृत्य पढ़ लिए थे, जैसे गैर नृत्य पढ़ लिया था, लहुर नृत्य पढ़ लिया था, कबूतरी नृत्य पढ़ लिया था, खारी नृत्य पढ़ लिया था। तो अब इससे आगे हम शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। देखिए, न्यू क्रिस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, इसको आप जो इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। देखिए, हम अपने टॉपिक पे आगे चलते हैं और राजस्थान हम पूरी गहराई से यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आने वाले रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की जो एग्ज़ाम है उसमें अगर आपने इसमें से पढ़ा तो कुछ भी इसमें बाहर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चंस राजस्थान के इसी से आएंगे। हम इतना गहराई से इसको पढ़ेंगे क्योंकि लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, अब ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, अब ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। तो इसी कोटों के साथ हम शुरू करते हैं उससे आगे। तो आप तुरंत हमारा चैनल को लाइक कर दीजिए। देखिए, हम कल जो पढ़ रहे थे वो लोक नृत्यों के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि लोक नृत्य क्या होते हैं। दो प्रकार के नृत्य होते हैं, एक होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होता है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य पूरी तरह से उसका अपना एक ग्रामर होता है। आप उसमें हर स्टेप का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसका अपना एक निश्चित स्टेप होता है। अपनी मर्जी से शास्त्रीय नृत्य में आप अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते। लेकिन लोक नृत्य क्या होते हैं? लोक नृत्य होते हैं जब खुशी का माहौल होता है तो आदमी के मन में उमंगें जगती हैं और वो अपने हाथ पांव थिरकाना शुरू कर देता है। उसी को हम लोक नृत्य कहते हैं। इन लोक नृत्यों की श्रेणी में आपसे 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए, हम 4 प्रकार में लोक नृत्य को डिवाइड करते हैं। एक क्षेत्रीय लोक नृत्य है। क्षेत्रीय लोक नृत्य में आपको ये याद रखना है कि ये नृत्य कौन से क्षेत्र का है। दूसरा आता है व्यवसायिक लोक नृत्य। ये वो लोक नृत्य होते हैं जो किसी न किसी व्यवसाय, जो आमदनी प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। तो इसमें विशेष रूप से कलाकार का नाम याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि किसी भी कलाकार का नाम देकर ये कौन से नृत्य से संबंधित है। एक विभिन्न जनजातियों के नृत्य हैं और कुछ जातियों के नृत्य हैं। तो देखिए, हम इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम क्षेत्रीय लोक नृत्य पढ़ रहे थे। क्षेत्रीय लोक नृत्य में हमने गैर नृत्य कल पढ़ लिया था। गैर नृत्य जो होली के अवसर पर मेवाड़ और मारवाड़ में किया जाता है। गैर नृत्य को करने वाले गैरिये कहलाते हैं। कडाना गैर नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि एक घूमर गैर नृत्य जो है वो भीलवाड़ा से उसकी शुरुआत मानी जाती है और भीलवाड़ा का यानी कि मेवाड़ का प्रसिद्ध है। देखिए, फिर हमने लहुर नृत्य के बारे में पढ़ा था। लहुर नृत्य एक अश्लील नृत्य है। लहुर नृत्य फूहड़ नृत्य है जिसको मीठी खुजली के नाम से भी जाना जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो लहुर नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। फिर हमने कबूतरी नृत्य के बारे में पढ़ा था जो चूरू जिले की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उसी के बाद हमने खारी नृत्य पढ़ा था। खारी नृत्य अलवर में एक जाति रहती है, मेव जाति। और ये जो मेव जाति है इसमें जब विवाह का अवसर होता है और सुबह सुबह दुल्हन की विदाई होती है तो दुल्हन की सहेलियाँ अपने सिर पर खारी रखकर नृत्य करती हैं या छाबड़ी रखकर नृत्य करती हैं। इस कारण उस विदाई के अवसर पर यह नृत्य दुल्हन की सहेलियों द्वारा किया जाता है जो सिर पर खारी या छाबड़ी रखकर किया जाता है। इसलिए खारी नृत्य या फिर इसको हम छाबड़ी नृत्य भी कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम आगे इन्हीं क्षेत्रीय नृत्यों की श्रेणी में चलते हैं। हम सारा का सारा जो कंटेंट है पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, कुछ भी हम इसमें छोड़ेंगे नहीं। और आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए, हम नेक्स्ट अगले नृत्य में चलते हैं क्षेत्रीय नृत्यों में। क्षेत्रीय नृत्यों में अपना अगला जो नृत्य आता है
वो आता है डांग नृत्य। 4 नृत्य हम कल पढ़ चुके थे। आज हम लोक नृत्य के जो दूसरा पार्ट है हमारा, इसमें हम अगला जो क्षेत्रीय नृत्य वो पढ़ रहे हैं, और हमारा अगला जो क्षेत्रीय नृत्य आता है वो आता है डांग नृत्य। अगला हमारा जो आता है वो आता है डांग नृत्य। देखिए डांग नृत्य की हम बात करते हैं तो डांग नृत्य जो है ये नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद का डांग नृत्य प्रसिद्ध है। ये होली के अवसर पर श्रीनाथ जी को समर्पित नृत्य है, जिसमें देवर भाभी का अभिनय करते हुए एक दूसरे पर रंगों का गुलाल का प्रहार किया जाता है। तो देखिए डांग नृत्य जो है ये आपको याद रखना है। देखिए हम क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ये नृत्य कौन से क्षेत्र का है। तो देखिए डांग नृत्य की बात करते हैं तो आपको इसमें पहली बात याद रखनी है, यह है नाथ द्वारा, यह है नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा जो राजसमंद में है, राजसमंद का प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह होली के अवसर पर श्रीनाथ जी को समर्पित लोक नृत्य। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसमें देवर भाभी का अभिनय करते हुए एक दूसरे पर गुलाल से प्रहार किया जाता है। तो आपको याद रखना है, हमने 5वां नृत्य पढ़ा है, 5वां जो क्षेत्रीय नृत्य वो डांग नृत्य पढ़ा है। डांग नृत्य के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है ये नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है और होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और ये श्रीनाथ जी का जो वहाँ मंदिर है, उस श्रीनाथ जी को ये समर्पित लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है कि देवर भाभी का अभिनय करते हुए एक दूसरे पर गुलाल से प्रहार किया जाता है। तो ये डांग नृत्य है। हम क्षेत्रीय नृत्यों की बात करें तो डांग नृत्य के बाद अगला जो नृत्य आता है वो आता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य बड़ा ही विस्मयकारी नृत्य है अग्नि नृत्य। देखिए अग्नि नृत्य की बात करें तो बीकानेर में एक जगह पड़ती है कतरियासर, और कतरियासर में आप सभी को पता है कि जसनाथ जी जसनाथी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, जसनाथ जी ने जो जसनाथी संप्रदाय चलाया था, उस जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में है। आपसे पूछा जा सकता है कि जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो कतरियासर बीकानेर में है। कतरियासर बीकानेर में है। और ये जो अग्नि नृत्य है ये जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ध्यान से सुनिए, अग्नि नृत्य जो है वो जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है, आपको ये याद रखना है। तो जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है कतरियासर बीकानेर में। एकदम से याद हो जाना चाहिए आपको, कतरियासर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और ये जो जसनाथी संप्रदाय है उसके सिद्ध पुरुष साधुओं के द्वारा ये अग्नि नृत्य किया जाता है। इसका नाम अग्नि नृत्य क्यों पड़ा है? इसका नाम अग्नि नृत्य इसलिए पड़ा है कि इसमें आग जला दी जाती है। कई ऐसी दांतों तले अंगुली दबाने वाली घटनाएं इसमें आती हैं। इसमें क्या कि आग जला दी जाती है, उस आग से अंदर से निकलना होता है। थोड़ी देर में अंगारे बन जाते हैं, उन अंगारों पे नंगे पांव चलने जैसी क्रियाएं होती हैं।
उसी आग में धधकते हुए अंगारों पर हल जोतने जैसी क्रियाएं की जाती हैं, मदिरा फोड़ने जैसी क्रियाएं की जाती हैं। तो ऐसा नृत्य जिसमें अग्नि के अंदर नृत्य किया जाता है, ये जसनाती सिद्ध पुरुषों के द्वारा किया जाता है। याद रखिए, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं, महिलाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। ये केवल सिद्ध पुरुष होते हैं जो इस नृत्य को करने में सक्षम है। उन्हीं पुरुषों के द्वारा ये नृत्य जो है वो किया जाता है, अग्नि नृत्य। तो आपको याद रखना है कि ये कौन से संप्रदाय से संबंधित अग्नि नृत्य, तो जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। और जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध पुरुष फतई फतई का उद्घोष करते हुए, फतई फतई का उद्घोष करते हुए ये नृत्य करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फतई फतई का उद्घोष क्यों कर रहे हैं। फतई फतई, देखिए इससे उनमें जोश आ जाता है, फतई फतई बोलने से उनमें जोश आ जाता है। और ये क्या कि फतई फतई का उद्घोष करते हुए नृत्य करते हैं जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध पुरुष जो हैं। तो देखिए अग्नि नृत्य की हम बात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अग्नि नृत्य की बात करें तो आपको इसमें याद रखिए कि यह जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा फतई फतई के उद्घोष के साथ किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो आपको ये बात याद रखनी है, कौन से संप्रदाय से संबंध रखता है अग्नि नृत्य, जसनाथी संप्रदाय से संबंध रखता है। दूसरी बात, इसमें आग के अंदर से गुजरने, आग के अंदर से गुजरने, अंगारों पर नंगे पांव चलने, अंगारों पर नंगे पांव चलने, इसके अलावा हल जोतने व मदिरा फोड़ने जैसी क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा याद रखना, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है। तो आपको बताना कतरियासर बीकानेर में स्थित है। देखिए जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कतरियासर कहां पड़ता है? बीकानेर में। कतरियासर बीकानेर में स्थित है। तो देखिए ये अग्नि नृत्य हो गए, जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा फतई फतई के उद्घोष के साथ ये नृत्य किया जाता है। इसमें आग के अंदर से गुजरने, अंगारों पर नंगे पांव चलने, हल जोतने और मदिरा फोड़ने जैसी क्रियाएं होती हैं। जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ आपसे पूछी जाती है, तो आपको इंपॉर्टेंट बात है, कतरियासर बीकानेर के अंदर जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। इससे आगे हम अगले नृत्य पे चलते हैं। अगला जो नृत्य आता है वो आता है चंग नृत्य। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र वाले समझ गए होंगे। होली के अवसर पर किया जाता है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। चंग नृत्य की बात करते हैं हम। चंग नृत्य की बात करें, 7 नंबर का नृत्य है चंग नृत्य। चंग नृत्य की बात करते हैं तो ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है।
जो होली के अवसर पर किया जाता है। और इसको चंग नृत्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो चंग नृत्य में सिर्फ यही याद रखिए कि शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है और होली के अवसर पर किया जाता है। चंग नृत्य इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें चंग जो वाद्य यंत्र है ये बजाया जाता है। उसके बाद हम अगले नृत्य में चलते हैं। 8वां क्षेत्रीय लोक नृत्य आता है बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी जानते हो ना सारे? अरे जानते हो ना सारे बिंदोरी? हाँ भाई, देखिए शादी के अवसर पर यह नृत्य जो है वो किया जाता है, बिंदोरी नृत्य। और वैसे तो पूरे राजस्थान में ही बिंदोरी नृत्य किया जाता है। जब दूल्हे की बिंदोरी निकाली जाती है तो उसके सामने जो नृत्य किया जाता है वो बिंदोरी नृत्य कहलाता है। पूरे राजस्थान में ही किया जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा प्रश्न एक बार पूछा गया है कि बिंदोरी नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है बिंदोरी नृत्य जो है वो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। झालावाड़ जिले का बिंदोरी नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है। तो देखिए बिंदोरी नृत्य, सबसे पहले आपको ये बताना है कि बिंदोरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है, किस अवसर पर किया जाता है। तो याद रखिए विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखिए झालावाड़ का प्रसिद्ध है। झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है, झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है। तो बिंदोरी नृत्य में आपको याद रखना है विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। जो घोड़े के आगे उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार जो नृत्य करते हैं, दूल्हे के दोस्त हैं, दूल्हे के रिश्तेदार हैं, वो बिंदोरी नृत्य ही होता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है। देखिए उसके बाद हम अगले नृत्य पे चलते हैं। 9वां जो नृत्य आता है वो आता है लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य जो क्षेत्रीय नृत्य हैं, इनमें आपको ज्यादातर एक ही बात याद रखनी है कि ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है। देखिए व्यावसायिक लोक नृत्य हैं, उसमें आपको कलाकार के नाम याद रखने हैं, विभिन्न जातियों के, जनजातियों के। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि कौन से अवसर पर ये नृत्य जो है वो किए जाते हैं। देखिए लांगुरिया नृत्य की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है लांगुरिया नृत्य। देखिए लांगुरिया नृत्य जो है एक देवी है, राजस्थान में लोक देवी है। जब हम राजस्थान में लोक देवी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसका नाम है कैला देवी। और कई बार प्रश्न आया कि कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? कैला देवी का मंदिर है करौली के अंदर। करौली में कैला देवी का मंदिर जो है वो स्थित है त्रिकुट पर्वत पर। देखिए ये जो कैला देवी है ये माता अंजना का अवतार मानी जाती है। और माता अंजना का पुत्र था हनुमान, और हनुमान बंदर या लंगूर का रूप माना जाता है। तो कैला देवी का जब मेला आता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो कैला देवी का मेला भरता है, तो वहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो माता को रिझाने के लिए अपने मुख पर लंगूर का मुखौटा लगाकर वो नृत्य करते हैं, जिसको लांगुरिया नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है लांगुरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये करौली में कैला देवी के मेले में किया जाने वाला नृत्य है। तो देखिए लांगुरिया नृत्य की बात करते हैं तो वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए कि कैला देवी कौन से समाज की कुल देवी है। तो ये यादवों के, यादव समाज में जो जादौन शाखा है उसकी कुल देवी जो है वो कैला देवी या कैला माता जो है वो मानी जाती है। इसका मंदिर कहाँ पर है? कई बार प्रश्न आ चुका है। कैला देवी, देखिए कैला करौली, कैसे कैला देवी कैसे करौली, यानी कि कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली के अंदर स्थित है। तो लांगुरिया नृत्य की हम बात करते हैं तो इसमें आपको बताना है कि यह कैला देवी कहां पर मंदिर है इसका? करौली में के मेले में।
और मेला क्या बढ़ता है इसका? चैत्र शुक्ल अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी को इसका मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी, ये कैला देवी के मेले में चैत्र शुक्ल अष्टमी को माता को रिझाने के लिए लंगूर का मुखौटा लगाकर भक्तों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। आपको साथ में ये भी याद रखना है कि कैला देवी कौन से समाज की कुल देवी है। तो याद रखिए, कैला देवी माता अंजना का अवतार मानी जाती है। माता अंजना का अवतार मानी जाती है, जो यादवों की जादौन शाखा की कुल देवी है। तो देखिए, जंग नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है, होली के अवसर पर किया जाता है। बिंदोरी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। और आपको तुरंत बताना कहाँ का प्रसिद्ध है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। लांगोरिया नृत्य की बात करें तो कैला देवी के मेले में, कैला देवी का मेला कब पड़ता है? नवरात्रों में चैत्र शुक्ल अष्टमी को कैला देवी का मेला भरता है करौली के अंदर, और बहुत बड़ा मेला भरता है। इसमें जो भक्तगण हैं वो लंगूर का मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं, इसलिए लांगोरिया नृत्य कहलाता है। और वो लंगूर का ही मुखौटा क्यों लगाते हैं? क्योंकि कैला देवी माता अंजना का अवतार मानी जाती है। और आपको ये पता है, अगर किसी भी माँ को खुश करना है तो उसके बेटे की बड़ाई कर दीजिए, वो माँ खुश हो जाएगी। इसलिए उस कैला देवी की को खुश करने के लिए ये लंगूर का मुखौटा लगाकर, जो हनुमान का प्रतीक है, ये नृत्य किया जाता है। इसीलिए लांगोरिया नृत्य कहलाता है। और कैला देवी किसकी कुल देवी आपसे पूछा जा सकता है, तो यादवों की जो जादौन शाखा है उसकी कुल देवी मानी जाती है कैला देवी जो है। इसके बाद इसी क्रम में हम अगला नृत्य पे चलते हैं। अगला नृत्य आता है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य अगला नृत्य आता है गीदड़। गीदड़ नृत्य की हम बात करते हैं, जो 10वें नंबर का नृत्य है। तो देखिए, ये भी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गीदड़ नृत्य भी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और कब किया जाता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इसके अलावा आपको याद रखना है, ये जो गीदड़ नृत्य है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, इस नृत्य में जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं उनको गणगौर के नाम से जाना जाता है। इस नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं। इस नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं। जो पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, महिलाओं के वस्त्र पहनते हैं, उन्हें गणगौर कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं जी? गणगौर कहते हैं।
तो आपको इतना बात इसमें याद रखनी है। देखिए, गीदड़ नृत्य के बाद में हम अपने अगले नृत्य पे चलते हैं, जिसका नाम है जिंदाद नृत्य। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला नृत्य आता है जिंदाद नृत्य। जिंदाद नृत्य, गीदड़ नृत्य भी कहाँ का है? शेखावाटी का है। और आप याद रखिए, जिंदाद नृत्य जो है ये भी शेखावाटी का ही प्रसिद्ध है और युगल रूप में ये नृत्य किया जाता है। युगल समझते हो ना? ये नृत्य भी युगल रूप में ही किया जाता है। तो जिंदाद नृत्य की बात करते हैं तो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। शेखावाटी का प्रसिद्ध है। और ये कैसा नृत्य है? ये युगल नृत्य है। शेखावाटी का प्रसिद्ध है और युगल नृत्य है जिंदाद नृत्य जो है। देखिए, उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य में हम पढ़ रहे हैं और वो नृत्य आता है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य, देखिए घुड़ला नृत्य की बात करते हैं। एक कैसे शुरू हुआ घुड़ला नृत्य, कहाँ का प्रसिद्ध है, इसकी एक छोटी सी कहानी है। देखिए, राव सातल के समय यह नृत्य शुरू हुआ था और राव सातल जोधपुर के शासक थे। जोधपुर में, मारवाड़ में क्या कि गणगौर पूजन का अपना एक विशेष महत्व है। देखिए, राव सातल शासन कर रहे थे। उसी दौरान अजमेर के मल्लू खां से, अजमेर का सूबेदार था मल्लू खां, उनसे इनका मन मुटाव था राव सातल का। एक दिन मल्लू खां का सेनापति घुड़ले खां जोधपुर में जो गौरी का पूजन कर रही थी, गणगौर के अवसर पर 140 अविवाहित लड़कियों का अपहरण करके वो ले गया। मल्लू खां का सेनापति घुड़ले खां जोधपुर से 140 कुंवारी कन्याओं का अपहरण करके ले गया। जब इस बात का पता राव सातल को चला तो राव सातल ने अपनी तलवार उठाई और उससे युद्ध किया उसने। और युद्ध करके उसने, जिसको 1492 में युद्ध हुआ था और इसको कोसाना का युद्ध के नाम से जाना जाता है, कोसाना का युद्ध कहा जाता है इसको। इसमें राव सातल की विजय हुई और जो घुड़ले खां था उसका सिर जो है वो गर्दन से अलग कर दिया। उसका सिर गर्दन से अलग कर दिया और उसके सिर में तलवार से बहुत सारे छिद्र कर दिए। और उन अपहृत जो युवतियां थी उनको छुड़ाया और उनका सिर उनको सौंप दिया और ये कहा कि मेरे राज्य में अगर फिर किसी दुराचारी ने ऐसा दुराचार किया तो उसके साथ वैसा ही सलूक होगा जैसा घुड़ले खां के साथ हुआ है। देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है कि गणगौर को पूजने वाली जो कन्याएं होती हैं वो अपने सर पर एक मटका रखती है और उस मटके में खूब सारे छिद्र कर लेती हैं और वो छिद्रित मटका जो है वो घुड़ला कहलाता है, क्योंकि वो घुड़ले खां का प्रतीक है। और उसमें दीपक जला लिया जाता है और ये नृत्य, जब वो एक चाल ढाल से जब ये नृत्य करती हैं तो बड़ा ही मनमोहक नृत्य है ये घुड़ला नृत्य। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि घुड़ला नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो घुड़ला नृत्य जो है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। और आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि घुड़ला नृत्य की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो राव सातल के समय में हुई थी। तो दोनों बातें आपको ये बात याद रखनी है। तो कैसे ये घुड़ला नृत्य प्रारंभ हुआ, इसकी कहानी मैंने आपको बताई, शायद आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो देखिए, घुड़ला नृत्य की हम बात करते हैं, कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, घुड़ला नृत्य की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो याद रखिए, इस नृत्य की शुरुआत राव सातल के समय में हुई थी। इसको घुड़ला क्यों कहा जाता है? क्योंकि छिद्र युक्त मटका घुड़ला कहलाता है।
उसे सिर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। घुड़ला क्या होता है, यानी कि ये घुड़ले खां का प्रतीक है। राव सातल ने उसके सिर में बहुत सारे छिद्र कर दिए थे। तो देखिए वैसे ही यहाँ पर जो युवतियाँ हैं वो एक मटके में खूब सारे छिद्र कर देती हैं, उसमें दीपक रखती हैं, और वो जो मटका है वो क्या कहलाता है, वो घुड़ला कहलाता है। ये घुड़ला नृत्य किसके समय में प्रारंभ हुआ था, तो ये राव सातल के समय में प्रारंभ हुआ था। घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद हम अगले नृत्य पे चलते हैं। घुड़ला नृत्य के बाद में नेक्स्ट आता है ढोल नृत्य। अगला नृत्य आता है ढोल नृत्य। घुड़ला नृत्य के बाद नेक्स्ट आता है ढोल नृत्य। देखिए ढोल नृत्य की हम बात करते हैं तो ये जो ढोल नृत्य है इसका नाम ढोल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो ढोल होता है, ढोलक ढोल, उसको बजाया जाता है। सामने इसका जो नृत्य करते हैं उसमें एक थाकने वाला होता है, वो जोर जोर से थाकता है तो नर्तकों में जोश बढ़ जाता है और वो जोर जोर से नृत्य करते हैं। तो इसमें ढोल बजाया जाता है ढोल नृत्य के अंदर। ये जालोर का प्रसिद्ध है। जयनारायण व्यास ने इस नृत्य को बढ़ावा दिया था। ये ढोली, सरकड़ा आदि जातियों के द्वारा जो सांचलिया संप्रदाय के लोग हैं उनके विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, ढोल नृत्य की बात करें तो आपको सबसे पहले याद रखना है ये जालोर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसमें थाकना शैली में ढोल जो है वो बजाया जाता है। जो ढोली सरगड़ा जातियों के लोग हैं वो सांचलिया संप्रदाय के जो संप्रदाय जो है उनकी शादी विवाहों में इस नृत्य को किया जाता है। जयनारायण व्यास ने इस नृत्य को बढ़ावा दिया था। तो ढोल नृत्य की हम बात करते हैं। ढोल नृत्य की हम बात करें तो यह जालोर का प्रसिद्ध है। आपको सिर्फ ये याद रखना है यह जालोर का प्रसिद्ध है। इसमें थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। यह नृत्य ढोली, सरगड़ा आदि जातियों के लोग सांचलिया संप्रदाय के विवाह के अवसरों पर यह नृत्य करते हैं। इसके अलावा याद रखिए जयनारायण व्यास जो है उन्होंने भी इस नृत्य को बढ़ावा जो है वो दिया था। ढोल नृत्य के बाद अगला जो नृत्य आता है वो आता है डांडिया नृत्य। अगला जो क्षेत्रीय नृत्य आता है वो आता है डांडिया नृत्य। और आपको ये पता है डांडिया नृत्य इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? डांडिया नृत्य की शुरुआत गुजरात से मानी जाती है। डांडिया नृत्य की शुरुआत हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात से मानी जाती है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है राजस्थान में डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है राजस्थान में डांडिया नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो देखिए डांडिया नृत्य की बात करें तो इसकी शुरुआत गुजरात से मानी जाती है। लेकिन राजस्थान में यह जोधपुर का प्रसिद्ध है।
लेकिन राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है जी? जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है बम नृत्य। 15वां नृत्य आता है बम नृत्य। देखिए प्रश्न पूछा भी गया है बम नृत्य के बारे में। बम नृत्य फाल्गुन महीने में जब फसल पक जाती है तो किसान खुशी से झूम उठता है। अलवर भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। इसमें इसको बम नृत्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वाद्य यंत्र जो होता है वो बम होता है। वाद्य यंत्र इसमें बम होता है, उसको बजाया जाता है और साथ ही वहाँ पर महिलाएं जो होती हैं वो रसिया गीत गाती हैं, इसलिए इस नृत्य को बम रसिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है बम रसिया भी इसको कहा जाता है। फाल्गुन के महीने में जब फसल पक जाती है तो किसान के मन में उमंगें जगती हैं और उसके हाथ पांव थिरकने शुरू हो जाते हैं। ऐसे समय में बम जो वाद्य यंत्र वो बजाया जाता है, महिलाएं रसिया गीत गाती हैं और ये नृत्य इसीलिए बम रसिया भी कहा जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? तो आपको याद रखना है ये जो बम नृत्य है ये अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। तो बम नृत्य की हम बात करें तो याद रखिए अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। अलवर तथा भरतपुर का प्रसिद्ध है। अलवर तथा भरतपुर का प्रसिद्ध है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? बम वाद्य यंत्र। बम वाद्य यंत्र बजाया जाता है तथा रसिया गीत गाए जाते हैं। रसिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसे बम रसिया भी कहा जाता है। बम रसिया भी कहा जाता है। कब किया जाता है? फाल्गुन के महीने में जब फसल जो है वो पककर तैयार हो जाती है तो किसान के मन में उमंगे जगती हैं, उसके हाथ पांव थिरकने शुरू हो जाते हैं, वो बम वाद्य यंत्र बजाता है और उस तरफ का एक गीत है रसिया गीत, उस रसिया गीत को गाया जाता है, इसलिए इसको बम रसिया भी कहा जाता है। अलवर भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध है। तो देखिए जी ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? याद रखना जालौर का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। और बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है हिंडोला नृत्य। नेक्स्ट आता है हिंडोला नृत्य। हिंडोला नृत्य आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि हिंडोला नृत्य राजस्थान का कहाँ का प्रसिद्ध है। हिंडोला नृत्य की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है। हिंडोला नृत्य की बात कर रहे हैं। हिंडोला नृत्य की हम बात करें, देखिए पूरा राजस्थान हम पूरा डीप से पढ़ेंगे, कुछ भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आप आरएएस तक का एग्जाम भी देंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा। हिंडोला नृत्य की बात करते हैं तो जैसलमेर का नृत्य प्रसिद्ध है। ये जैसलमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। जैसलमेर का प्रसिद्ध नृत्य है जो युगल रूप में नृत्य किया जाता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये जैसलमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा आपको याद रखना है अगला नृत्य आता है वो आता है झांझी नृत्य। झांझी नृत्य क्या होता है? झांझी नृत्य जो है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। ध्यान से सुनना है, जोधपुर का प्रसिद्ध है झांझी नृत्य। और ये जो झांझी नृत्य है इसमें मटके के अंदर दीप जलाकर नृत्य किया जाता है। मटके में दीप जलाया जाता है, उसको सिर पे रखा जाता है। अब आप कहेंगे घुड़ला नृत्य में मटके में दीप जलाया जाता है। जी घुड़ला में मटका जो होता है वो छिद्रित हो सकता है, छिद्रित होता है। तो देखिए झांझी नृत्य में क्या होता है? मटके में
दीप जलाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। यह है जोधपुर का प्रसिद्ध है। झांझी नृत्य भी कहाँ का है? जोधपुर का है। और गुड़ला नृत्य भी कहाँ का है? जोधपुर का है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हुरंगो नृत्य। हुरंगो नृत्य, दो नृत्य देखिए, हुरंगो नृत्य, एक तो हुरंगो नृत्य है और दूसरा ही इससे मिलता जुलता नाम है जिसको बोलते हैं हुरनो नृत्य। हुरनो नृत्य, दोनों एक जैसे से नाम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए हुरंगो नृत्य जो है, आपको याद रखना है, हुरंगो नृत्य जो है ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। भरतपुर का प्रसिद्ध है। हुरंगो नृत्य कौन से जिले से संबंध रखता है? भरतपुर से संबंध रखता है। जबकि हुरनो नृत्य कहां से संबंध रखता है? ये मेवाड़ से संबंध रखता है। मेवाड़ का नृत्य है। मेवाड़ का नृत्य है। इस नृत्य को लोवड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लोवड़ी के, ये याद रखना है, इस नृत्य को लोवड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य को लोवड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये कब किया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर। देखिए होली के अवसर पर हमने बहुत सारे नृत्य पढ़ लिए हैं, आपको हमने बहुत सारे नृत्य बताए हैं होली के अवसर पर। हुरनो नृत्य याद रखिए दीपावली के अवसर पर किया जाता है। दीपावली के अवसर पर बालकों के द्वारा नृत्य किया जाता है। बालकों के द्वारा नृत्य किया जाता है। जब भी आप निराश हो तो सोच लेना कि लगातार आपको तब तक तैयारी करनी है जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। विवेकानंद ने कहा है उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप सफल नहीं हो। तो आपको सारी बातें जो हैं वो ठीक से पढ़नी है और तब तक पढ़नी है जब तक कि आपको सक्सेस हासिल नहीं हो जाती है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं हिंडोला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। आपको याद रखिए हिंडोला नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध है। झांझी नृत्य जो है, झांझी होता है छोटा जो मटका होता है उसमें दीप रखकर सिर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है झांझी, यह जोधपुर का प्रसिद्ध है। हुरंगो नृत्य और एक हुरनो नृत्य दोनों एक जैसे नाम है, लेकिन याद रखिए हुरंगो नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है, जबकि हुरनो नृत्य जो है ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है। और मेवाड़ में जब दीपावली का अवसर होता है तो छोटे बच्चों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को लोवड़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जिसको लोवड़ी के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिए हुरनो नृत्य को लोवड़ी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इन्हीं क्षेत्रीय नृत्यों में हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट आता है सूकर नृत्य। नेक्स्ट आता है सूकर नृत्य। जहां तक मैं समझ रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये लोक नृत्य जो हैं वो समझ में आ रहे हैं। अगला नृत्य हम पढ़ते हैं। अगला नृत्य आता है वो आता है सूकर नृत्य। सूकर नृत्य, तो देखिए सूकर नृत्य जो है यह अब लुप्त होने के कगार पर है। जालौर में एक गांव पड़ता है बिजली गांव। जालौर के बिजली गांव का ये नृत्य है। मेवाड़ में भी ये नृत्य प्रचलित है। वर्तमान में ये नृत्य जो है वो लुप्त होने के कगार पर है। तो देखिए ये जो नृत्य है ये जालौर के बिजली गांव का नृत्य है। बिजली गांव का
नृत्य हैं जो मेवाड़ में भी प्रचलित है, जो मेवाड़ में भी प्रचलित है, वर्तमान में ये नृत्य लुप्त होने के कगार पर है। तो देखिए सूकर नृत्य की बात करें तो सूकर नृत्य जो है ये जालौर के बिजली गांव का नृत्य है और वर्तमान में ये मेवाड़ में भी प्रचलित है। क्षेत्रीय नृत्य हम पढ़ रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्षेत्रीय नृत्य में आपको यही बात याद रखनी है कि ये कौन से क्षेत्र का नृत्य है। तो देखिए सूकर नृत्य की बात करें तो ये जालौर के बिजली गांव का नृत्य है जो मेवाड़ में भी प्रचलित है। इस बात को आप जरा सा याद रखिए। इसके बाद आप अगले नृत्य में चलते हैं। नेक्स्ट आता है कानूड़ा नृत्य। ये 20 नंबर का था। 21वें नंबर का नृत्य है कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य की बात करें, कानू किसको बोलते हैं, जल्दी बताइए। कानूड़ा किसको बोलते हैं? सही बता रहे हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं। देखिए कृष्ण को बोलते हैं। कृष्ण का जन्म कब हुआ था? कृष्ण जन्माष्टमी को। तो देखिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही ये कानूड़ा नृत्य किया जाता है। अब ये कहाँ का प्रसिद्ध है? कई लोग इसको गलत बता देंगे और वो इसलिए गलत बता देंगे क्योंकि कृष्ण का जब नाम आएगा तो हम इसको नाथ द्वारा कर देंगे, जबकि कानूड़ा नृत्य नाथ द्वारा का प्रसिद्ध नहीं है। अपितु बाड़मेर में गांव है चौहटन गांव, जो गोंद के लिए भी प्रसिद्ध है, चौहटन गांव बाड़मेर। तो ये कानूड़ा नृत्य जो है ये चौहटन गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। देखिए कानूड़ा नृत्य की हम बात करते हैं तो ये चौहटन गांव गोंद के लिए भी प्रसिद्ध है। चौहटन गांव बाड़मेर में पड़ता है का प्रसिद्ध है। चौहटन गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है और कौन से अवसर पर किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। इस दिन क्या होता है कि बच्चों को, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कृष्ण जैसा बनाया जाता है, वैसे कपड़े पहना दिए जाते हैं और बाद में ये नृत्य किया जाता है। कानूड़ा नृत्य चौहटन गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है, याद रखिए। और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह नृत्य जो है वो किया जाता है। सूकर नृत्य जालौर के बिजली गांव का है, मेवाड़ में भी प्रचलित है। कानूड़ा नृत्य की हम बात करते हैं तो यह चौहटन गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह नृत्य जो है वो किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं। अगला जो नृत्य आता है वो आता है चरकुला नृत्य। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चरकुला नृत्य की बात करते हैं। देखिए चरकुला नृत्य की बात करें तो चरकुला हम बोलते हैं बैलगाड़ी का पहिया। बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उसको चरकुला के नाम से जाना जाता है और उस पर 108 दीपक जला दिए जाते हैं। बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जला दिए जाते हैं और उसके बाद उस बैलगाड़ी के पहिए को सिर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है, चरकुला नृत्य। ये जो चरकुला नृत्य देखिए कितना अच्छा मनोरम दृश्य होगा। एक बैलगाड़ी का पहिया है, रात्रि का समय है, उस पर 108 दीपक जला दिए गए हैं, दीपक जला के रख दिए गए हैं और फिर ये नृत्य किया जाता है। तो ये चरकुला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है आपको बताना, ये भरतपुर का प्रसिद्ध है। तो चरकुला नृत्य की हम बात करते हैं तो याद रखिए बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर 108 दीपक जलाकर किया जाने वाला नृत्य है। किया जाने वाला नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है जी? यह भरतपुर का प्रसिद्ध है। यह भरतपुर का प्रसिद्ध है। उसके बाद हम
अगले नृत्य की बात करते हैं। 23वां नृत्य आता है भैरव नृत्य। भैरव नृत्य, भैरव नृत्य इसको मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। मयूर नृत्य, भैरव नृत्य या मयूर नृत्य। देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैरव नृत्य या मयूर नृत्य के बारे में। इससे पहले हम देखें तो आपसे पूछा जा सकता है कि बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है। बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो आप याद रखिए, बादशाह का मेला राजस्थान में ब्यावर अजमेर में बढ़ता है। बादशाह का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो याद रखिए, ब्यावर अजमेर में बढ़ता है बादशाह का मेला जो है। देखिए, एक बात आप यहाँ पर और देखिए, ये जो बादशाह का मेला बढ़ता है, इसमें जब वहाँ पर यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा निकाली जाती है, तो बादशाह रथ पे सवार होता है और बिरबल आगे उसके नाचता हुआ चलता है, तो इसको भैरव नृत्य या मयूर नृत्य के नाम से जाना जाता है। अब एक बात यहाँ पर और समझिए, यहाँ पर बादशाह का प्रतीक जो है वो अकबर नहीं है। यहाँ पर बादशाह का प्रतीक अकबर नहीं है, अपितु टोडरमल है। याद रखिए, बादशाह का प्रतीक यहाँ पर अकबर नहीं अपितु टोडरमल है। टोडरमल जो बहुत बड़ा अर्थशास्त्र, वो अकबर का एक बड़ा अर्थशास्त्री था, वित्त मंत्री था। वो जो टोडरमल है वो क्या कि यहाँ एक बार अकबर की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, तो कहते हैं कि टोडरमल ने उसको कुछ समय के लिए अपना बहुत वित्त से संबंधित सहायक बनाया था। तो यहाँ पर बादशाह जो प्रतीक है वो याद रखिए उसी टोडरमल का है, टोडरमल का प्रतीक है। तो भैरव नृत्य या मयूर नृत्य जो है ये कहाँ पर बढ़ता है? बादशाह का मेला भरता है जो कहाँ पर? ब्यावर अजमेर में। और उस बादशाह के मेले में बादशाह की सवारी में बिरबल आगे आगे नाचता चलता है, जिसको हम भैरव नृत्य या मयूर नृत्य कहते हैं। तो देखिए, भैरव नृत्य या मयूर नृत्य की बात करें तो बादशाह के मेले में, बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? बादशाह के मेले में, बादशाह के मेले में। बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। ब्यावर कहाँ? अजमेर में। बादशाह के मेले में बादशाह की सवारी में बिरबल नाचता हुआ चलता है। जिसे भैरव या फिर मयूर नृत्य कहते हैं। तो आपको याद रखना, बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है? बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में बढ़ता है और वहाँ पर यह नृत्य किया जाता है। देखिए साथियों, समय का एक अपना पाबंदी होती है और अभी न्यू प्रेस डिफेंस एकेडमी की ओर से और भी क्लासें लगनी बाकी है। सारी क्लासें अभी प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप इनको थोड़ा ठीक से समझिए, पढ़िए। जो लॉकडाउन चल रहा है उसका समय जो है वो बिल्कुल भी ख़राब मत कीजिए, क्योंकि एक कहावत है, इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, ध्यान से सुनिए, इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए और ध्यान से अब क्या कि आप एक प्रण कीजिए कि हम इतना अच्छी तैयारी करेंगे कि इस साल हम किसी न किसी पोस्ट के ऊपर होंगे। तो देखिए, अभी हमारा ये जो चैनल है इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस पर कमेंट कर दीजिए। बाकी सभी नृत्यों के साथ और जो बच गए हैं, अभी क्षेत्रीय नृत्य भी 7-8 बच गए हैं। उसके बाद हम व्यावसायिक नृत्य पढ़ेंगे, विभिन्न जातियों के पढ़ेंगे, जनजातियों के पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है और बिल्कुल ठीक ढंग से पढ़ना है। यानी कि शेर की तरह शिकार करना है। एक बार पंजा मार दिया तो फिर उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए, शिकार हो ही जाना चाहिए। तो देखिए, अब जो है इतनी मेहनत करना है। और मेहनत के बारे में आपको बता दूं, एक थॉट आप याद रखना कि हर तलबगार को उसकी मेहनत का सिला मिलता है। हर तलबगार को
उसकी मेहनत का सिला मिलता है। अरे बुद्ध चीज़ क्या है, मेहनत से खुदा मिलता है, मेहनत से खुदा मिलता है। तो देखिए कल फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, कल मिलते हैं, नमस्कार।